हाय माय लवली फूडीज। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा डिलिशियस, क्रीमी एंड सुपर चॉकलेटी ओरियो मूस की रेसिपी बताऊंगी, जिसे बनाने में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और ये बच्चों का नहीं बड़ों का भी फेवरेट है। तो चलिए झटपट से शुरू कर लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुपर चॉकलेटी और बच्चों का फेवरेट ओरियो मूस बनाने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले हम लेंगे ओरियो बिस्किट्स। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं करीबन 10 से 12 ओरियो कुकीज़। आप चाहें तो वेनीला, चॉकलेट, जो भी आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको अभी हमें ब्लेंड करना है, मतलब इसको पीसना है, थोड़ा पाउडर जैसे करना है इसको। तो इसको हम पीस लेंगे। तो मिक्सी में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया और इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे। तो ये देखिए इसका फाइन पाउडर तैयार हो गया। ये बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं है और एकदम फाइन चूरा भी नहीं है, समवेयर इन बिटवीन है। बिल्कुल ऐसा ही पाउडर हमें चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एक बोल में मैंने लिया है करीबन 100 ग्राम डार्क चॉकलेट। आप चाहें तो मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डार्क चॉकलेट से ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मूस में। इसमें हम डालेंगे करीबन 2 टेबलस्पून भर के क्रीम। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ फ्लेवरिंग के लिए बस आधा टीस्पून कॉफ़ी। जी हाँ, कॉफ़ी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, इसमें एकदम उठ के आ जाएगा मूस का फ्लेवर। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, बस 1 टीस्पून भर के कोको पाउडर, जो मेरे घर पे अवेलेबल था, बस वही डाल रही हूँ। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसको माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ कर रही हूँ डबल बॉयलर मेथड। मतलब नीचे मैंने एक पॉट रखा है बॉइलिंग वाटर के साथ आधा, और ऊपर से मैंने ये बर्तन रख दिया। अब इसको अभी मेल्ट करेंगे जब तक ये अच्छे से स्मूथ और एकदम क्रीमी और ग्लॉसी ना हो जाए। तो इसको डबल बॉयलर मेथड में एक फ़ायदा ये है मेल्ट करने का, ये ना पकता नहीं है, मतलब जो चॉकलेट है ना ओवर कुक नहीं हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है माइक्रोवेव में अगर आप मेल्ट करेंगे ना, चॉकलेट पक जाता है और कड़ा हो जाता है। तो डबल बॉयलर मेथड से अगर आप मेल्ट करेंगे तो आपका चॉकलेट बिल्कुल भी पकेगा नहीं और जलने के कोई चांसेस नहीं है। तो वो एक सेफ मेथड है। एंड दूसरी बात, आप कॉफ़ी और जो कोको पाउडर हमने इसमें डाला है वो बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, कॉफ़ी से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, हल्का सा एक, जब आप खाएंगे ना तो गले में एक अच्छा सा फ्लेवर आता है कॉफ़ी का। एंड कोको पाउडर बस मैंने ऑप्शनल इसलिए डाला है ताकि जो कलर है ना ओरियो मूस का वो थोड़ा सा इंटेंस आए, मतलब थोड़ा सा और डार्क बने। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे डबल बॉयलर मेथड में। और ये देखिए हमारा चॉकलेट बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम मेल्ट हो गया, एकदम स्मूथ है, ग्लॉसी, और इस पर कोई भी लम्स नहीं, कोई भी गांठें नहीं है चॉकलेट के। तो इसको अभी हम साइड में निकाल के रख देंगे। ये हल्का थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, मतलब पूरा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा ये वार्म टेम्परेचर पे आ जाएगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। तो इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक बोल में मैंने ली है ठंडी 1 कप विपिंग क्रीम। आप कोई भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अभी हमें विप करना है, और जो क्रीम है ना एकदम ठंडी होनी चाहिए। इसको हम विप करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम विप करेंगे लो स्पीड में। आई एम श्योर आप सबको विप क्रीम बनाने आता होगा, और अगर नहीं आता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक चेक कर सकते हैं। एकदम डिटेल वीडियो मेरा बना हुआ है राइट फ्रॉम स्क्रैच, क्रीम को अच्छे से विप कैसे किया जाता है विद ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सबसे पहले इसको लो स्पीड में विप करेंगे और फिर धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ाते जाएंगे और इसकी विपिंग क्रीम बना लेंगे। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं आज ट्रोपोलाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो रिच ब्रांड या बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इसे करने में बस 3 से 4 मिनट ही लगते हैं अगर आप हैंड ब्लेंडर ऐसा वाला यूज़ कर रहे हैं तो। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ स्पैटुला से। ये अच्छा खासा क्रीम विप हो गया है, थोड़ा सा सॉफ्ट पीक्स, मतलब एकदम कड़ा नहीं है लेकिन अच्छा सा ब्लेंड हो गया है। तो इसमें अब हम ऐड करते जाएंगे हमारा जो मिक्सचर, चॉकलेट मिक्सचर हमने तैयार किया था। तो वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और ब्लेंड करते जाएंगे। एक साथ पूरा नहीं ऐड करना है, पहले करीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे और फिर से इसको विप करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, मतलब जैसे जैसे आप विप करते जाएंगे ना वो अच्छे से उसमें ब्लेंड होता जाएगा, और जो कलर है ना ओरियो मूस का वो अच्छा सा डार्क और इंटेंस होते जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो बस इसी तरह से इसको बैचेस में ऐड करते जाएंगे और इसको लगातार विप करते जाएंगे जब तक ये सारा चॉकलेट मिक्सचर अच्छे से यूज़ ना हो जाए और अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए इस विप क्रीम के साथ। तो ये देखिए मैंने पूरा बैच ऐड कर दिया, अच्छे से ब्लेंड हो गया, मिक्स हो गया। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक पाइपिंग बैग में। वैसे ये ऑप्शनल है, लेकिन पाइपिंग बैग से ना क्या प्रोसीजर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ग्लास में मैं एक पाइपिंग बैग डाल रही हूँ, और ये पूरा जो मूस है ना, ये एक्चुअली चॉकलेट मूस जो हमने अभी अभी रेडी किया है उसको इसमें हम डाल देंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो मूस है वो थोड़ा सा लूज़ हो गया है तो आप अपना बोल फ्रिज में भी रख सकते हैं करीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। ये देखिए मूस रेडी है, नीचे मैंने थोड़ा सा कट मार दिया है।
अब इसको आप चाहें तो थोड़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं, तब तक मैं आपको बाकी की तैयारी बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं शॉर्ट ग्लासेस और ये बहुत ही मज़े का बनता है फ्रेंड्स। इस शॉर्ट ग्लासेस में इंडिविजुअल सर्विंग के लिए तो ये बेस्ट है, और अगर आप ये बच्चों के लिए बनाएंगे ना तो वो आप तो उनका दिल ही जीत जाएंगे। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिए शॉर्ट ग्लासेस। इसके बेस में सबसे पहले हम डालेंगे ओरियो का मिक्सचर, मतलब ओरियो का पाउडर जो हमने पहले बनाया था। तो सारे में डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा। तो बेसिकली जो पहला लेवल है ना, छोटा सा पहला एक लेयर हमको बनाना है इस ओरियो पाउडर का। तो सारे ग्लासेस में मैंने पहला लेयर डाल दिया है ओरियो का। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसमें हम डालेंगे ओरियो मूस। तो जब तक मैं ओरियो डाल रही थी ना, तो मैंने अपना ये पाइपिंग बैग फ्रिज में रख दिया था। तो अब सेकेंड लेयर बनाएंगे ओरियो मूस की। वाओ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैं थोड़े थोड़े पतले पतले लेयर्स बना रही हूँ एज पर द शॉर्ट ग्लासेस। आप चाहें तो इंडिविजुअल बोल्स में भी डाल सकते हैं, बड़े ग्लासेस में भी डाल सकते हैं, या फिर एक बड़ा कंटेनर भी आप बना सकते हैं एकदम पुडिंग जैसा। तो सारे में मैं सेकेंड लेयर डाल दूंगी और फिर से हम सारे लेयर्स रिपीट करेंगे। तो फिर से मैं डालूंगी थोड़ा सा ओरियो मिक्सचर सारे ग्लासेस में, और फिर से मैं इसको फिल कर दूंगी ओरियो मूस के साथ ऊपर तक, क्योंकि अब मेरा शॉर्ट ग्लास अच्छे से भर गया है। 2 लेयर्स काफ़ी अच्छे आ गए हैं, 2 ओरियो के 2 मूस के। सारे ग्लासेस अच्छे से फिल कर लेंगे और इसका जो टॉप है ना, उसको थोड़ा सा आप इवन आउट कर लीजिए। थोड़ा सा स्मूथ अगर आप कर सकते हैं तो स्मूथ कर लीजिए स्पून के साथ, या फिर आप इसको थोड़ा सा टैप टैप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास चॉकलेट मिक्सचर बचा था, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, 2 से 3 टेबल स्पून। इसको भी हम डाल देंगे इसके ऊपर। वाओ, ये देखिए कितनी अच्छी लेयर बन गई है, बिल्कुल चॉकलेट गनाश की, मेल्टेड चॉकलेट की, जो भी आप कहना चाहें। और अगर आपका वो चॉकलेट मिक्सचर सेट हो गया ना, तो आप फिर से उसको मेल्ट कर लीजिए। तो ये फाइनल और टॉप लेयर भी हम बना लेंगे इस चॉकलेट मिक्सचर के साथ। सुपर्ब, आप कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छे लेयर्स आए हैं। तो ये तो आपको ज़रूर ट्राई करना है आपके बच्चों के लिए या फिर मेहमानों के लिए, एंड वो तो इम्प्रेस ही हो जाएंगे। तो सारे में मैंने टॉप लेयर डाल दिया है और इसको भी मैं गार्निश करने के लिए डाल रही हूँ बस एक छोटा ओरियो का टुकड़ा। तो मैंने एक ओरियो को 4 पीसेस में कट कर लिए, इसको भी ऊपर से डाल देंगे। कितना अच्छा दिख रहा है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन वो आपके डेजर्ट को बहुत ही अच्छा बना देता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया एक छोटा ये चॉकलेट बॉल, या फिर आप उसको नटीज कह सकते हैं, ये भी हम ऊपर प्लेस कर देंगे। तो इसी तरह से सारे ग्लासेस में नटीज भी डाल देंगे। ये देखिए दिख रहा है ना, सुपर प्रेजेंटेबल। तो ये मेरे सारे ग्लासेस रेडी हो गए विद ऑल द गार्निशिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो बस अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, इसको अभी रखना है फ्रिज में सेट होने के लिए। अब आती है सब्र की बारी। इसको फ्रिज में सेट होने के लिए आप रखेंगे जितना ज़्यादा उतना अच्छा लगेगा, पर कम से कम 2 घंटा तो आपको इसको सेट करने के लिए रखना है। तो ये देखिए मैंने इसको रख दिया था करीबन 3 घंटों के लिए। जितना आप अच्छे से रखेंगे ना उसको 3 से 4 घंटे, वो मूस और सारे लेयर्स अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो ये देखिए मैं फ्रिज से निकाल के दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं इसको आपको बाइट लेके दिखाती हूँ, मतलब मैं अपना स्पून डालूंगी और बिल्कुल नीचे तक डालूंगी। बस ये एक फ़ायदा होता है शॉर्ट ग्लास का, मतलब आप नीचे तक एकदम सारे लेयर्स एंजॉय कर सकते हैं। वाह, देख सकते हैं आप लेयर्स ऊपर से लेके नीचे तक सारे लेयर्स एकदम परफेक्टली निकले, और ये खाने में तो बहुत ज़्यादा मज़े का, क्रीमी और चॉकलेटी रहता है। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई। अगर हाँ तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।